हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैंने आपको स्वर सिखाया था। स्वर में आपने स्वर से बने शब्द, स्वर की परिभाषाएं, स्वर किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपने सीखी थी। अब स्वर के बाद आता है व्यंजन। मैंने आपको व्यंजन की परिभाषाएं बताई, व्यंजन किसे कहते हैं, क्यों व्यंजन हमें जरूरी है समझना। अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो आपको स्वर के साथ साथ व्यंजन आना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब वो सारी चीजों के बाद आता है क से ख से बने शब्द। आप ऊपर अगर पिक्चर में देख रहे होंगे तो पिक्चर्स में सबसे पहले अ से अनार, आ से आम, ये तो आपने सीख लिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आप अच्छे से एक बार मतलब मेक श्योर हो जाओ कि आप भूलो नहीं उस चीजों को। क्योंकि यदि आप स्वर भूल जाएंगे और व्यंजन भूल जाएंगे तो फिर आप अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएंगे। आप भूले नहीं, बार बार याद रखें, इसलिए मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एबला, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंग अह। अंग अह मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये जो दो मात्रा वाली शब्द होती है बहुत रेयरली कम जगह यूज होता है, लेकिन फिर भी ये स्वर में है। हाँ, उसके बाद आप देखेंगे क है। बच्चों, जैसे मैंने आपको स्वर में अ से बहुत सारे शब्द सिखाए थे। बहुत सारे शब्द मतलब जैसे आपने अ से अनार, अ से बहुत सारी चीज सीखी थी ना, अचकन, अ से अदरक। हिंदी में हम सीखेंगे लेकिन व्यंजन में थोड़ा कम सीखेंगे, क्योंकि इसके बाद भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो आप एक एक शब्द देख लीजिए। जैसे क से कबूतर, क से कमल भी होता है। तो आप एक चीज एक शब्द से बहुत सारे शब्द बना सकते हो, लेकिन जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो शब्द बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे अगर कोई आपको बोलेगा तो आप क से कबूतर बहुत जल्दी बोल देते हो, ख से खरगोश बहुत जल्दी बोल देते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग। अंग का जो प्रयोग होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वो व्यंजन में माना जाएगा। च से चरखा, छ से छतरी, ज से जग, झ से झंडा, ञ का भी प्रयोग होता है, बहुत कम शब्दों में होता है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग भी होता है। फिर आप देखेंगे ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन और ड। उसी प्रकार जैसे कि आपने देखा कि ण, अंग, य, ड़, इसका प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए इससे बने शब्द हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे शब्द हैं जो इन शब्दों से बना हुआ है। वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप वो चीजें सीख लो जो आप जानते हो। आपने कहीं ना कहीं पापा मम्मी से या टीचर से कहीं ना कहीं आपने वो सारे शब्द सुने हैं। अब कबूतर आप बहुत सुने हो, इवन आपने देखा भी है। तो ठीक उसी प्रकार जो शब्द आपको बहुत ज्यादा पता है, मैं वो कराती हूँ। उसके बाद आपका आता है त से तरबूज, थ से थन, द से दवाई, ध से धनुष, न से नल। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली। य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वन मतलब जंगल, श से शलजम, श से षटकोण, स से सेब, ह से हिरण या हरण, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। जब आप ये पिक्चर्स देखते हुए और शब्दों को देखते हुए करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आप उन चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए तो आपको पिक्चर्स दिखाया जाता है। और बच्चों, मैं आपको एक बार स्वर
आपने अपने सीख लिया है, लेकिन एक बार व्यंजन की जो थोड़ी बहुत आप में मिस्टेक करते हो, वो मिस्टेक मुझे सुधारनी है। तो मैं आपके सामने एक बार व्यंजन फिर से बोलूंगी, आप व्यंजन अच्छी तरीके से सीख लीजिए, उसे कैसे बोलना है, किन शब्दों को बोलने के बाद आपका श्वास, आपका दांत, आपका ये सब प्रयोग होता है, वो सारी चीजें हमें सीखनी होगी। तो मैं आपके सामने एक बार पूरा पढ़ देती हूँ, पढ़ने के बाद आप उन सारी चीजों को अच्छे से सुनिए। हिंदी व्यंजन: क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छत, त्र, ज्ञ। ओके बच्चों, तो ये क्या था हमारा? ये हमारा था व्यंजन। व्यंजन और स्वर और मिला करके इसमें थोड़ी सी मात्राएं मिलने के बाद हम कोई भी शब्द कंप्लीट तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्वर नहीं सीखा और या फिर व्यंजन नहीं सीखा, तो आप मात्राएं सीख करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई शब्द ही नहीं लिख सकते, क्योंकि शब्द तो हमने सीखे ही नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप जिस तरीके से मैं बोलती हूँ उसी तरीके से आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के साथ साथ आप उन चीजों को लिखिए। आप जितनी बार लिखते हो, जितनी बार बोलते हो, उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगा, आपका रिवीजन होगा। इवन आप ना उस चीजों को यूज टू हो जाओगे, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। एंड बच्चा प्लीज आप लोग घर पे बैठ के ये होमवर्क वगैरह जो करते हो ड्राइंग के साथ करो। आई नो कि आपको ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो प्लीज ड्राइंग के साथ करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। जैसे अगर आप देखेंगे ट से टमाटर है, तो टमाटर के पिक्चर्स आपको बनाने आते हैं, मुझे पता है आप सबको आता है। सो प्लीज ड्राइंग के साथ आप बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा एंड आप वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, भूलेंगे नहीं आप। सो बच्चा अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मात्राएं या मतलब स्वर से बने शब्द आपने पढ़े थे, तो उसमें हमारा बहुत टाइम गया था। व्यंजन में बने शब्द हम सीखेंगे, लेकिन जो भी और इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं आपको सिखाने के बाद फिर सिखाती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, बाय।